क्लास 6 भारतीय भवन प्रश्नमाला 2 का बी। इसका ये हमारा फर्स्ट प्रश्न है, सरल कीजिए। इसे हमें घटा लेना है, जिसका ये हमारा प्रश्न है। ये हमारा 736 में से 489 घटाना है, तो ये हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा। इसके बाद फिर ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 4 होगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 247 इसका आंसर होगा। इसके बाद ये सेकंड है, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। ये 7 में से 3 जाएगा 4 होगा। और ये 6 है, 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 4 होगा। और 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। इतना में से हमें घटा लेना है। ये 10 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। और ये 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। और ये यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये यहाँ पे 1 है, यानी 11 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। और ये 1 का 1 हो जाएगा। ये इसका थर्ड का आंसर। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 दोनों सेम ही है, तो ये 9 में से यहाँ पे 0 नहीं जाएगा, तो ये 9 का 9 हो जाएगा। ये 6 में से 0, यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। और ये हमारा 9 में से 9 हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये 6, यानी कि 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा। और इसके बाद 8 में से 7 जाएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। ये थर्ड का आंसर। ये यहाँ पे 5 अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 अंक है, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो ये 0 है, यानी कि 10, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। और ये 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। और ये 9 में से 7 जाएगा, यानी कि 2 होगा। इसके बाद 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। और ये 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये इसका 5 का आंसर। इस तरह से ये पहला। इसके बाद फिर दूसरा ये है हमारा 65,271 में किस पूर्ण संख्या को घटाने पर शेष इतना प्राप्त होगा। तो इसमें से हम कौन सा संख्या घटाएंगे कि शेष हमारा इतना बचेगा। तो सिंपल इसका दूसरा का ये हमारा इस तरह हो जाएगा। 65,271 में से हम कितना घटाएंगे कि 715 आएगा। तो हम 715 को ही घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितना हमें घटाने पे आएगा। तो ये हमारा 715, इससे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6। और ये हो जाएगा हमारा 6 में से 1 जाएगा 5। और ये हो जाएगा 2, यानी 12 में से 7 जाएगा 5। और ये हो जाएगा 4 यानी 14 में से 4 के 4 ही रहेगा। और ये 6 का 6 रहेगा। तो यानी कि ये 64,556 घटाने पे ये इतना आएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर है, दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि उसमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना होगा। इसे भी इसमें से घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। दो संख्या को जोड़ने पर इतना आता है, एक संख्या इतना है, तो पहला संख्या क्या होगा। तो इसे इस तरह से लिख लेंगे, दो संख्याओं का योगफल हमारा इतना दिया हुआ है, एक संख्या हमारा इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, संख्याओं को योगफल में से हम पहले ये एक संख्या को घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8 9 5, 3 में से हम घटा देंगे 3 4 7 8 को, तो हमारा दूसरी संख्या निकल जाएगा। 13 में से 8 जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5। और ये हो जाएगा 4, यानी कि 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा। अब ये हो जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। और ये हो जाएगा 8, और ये 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 5। तो ये 5,475 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 29,000
28 फुट तथा दूसरी चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है 27,815 फुट। तो पहली चोटी दूसरी चोटी से कितनी अधिक ऊंचाई है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो कितना अधिक है कंचनजंगा की चोटी से। तो ये सिंपल सवाल है, यहाँ पे हमें घटा देना है केवल पहली चोटी में से दूसरी चोटी। तो यहाँ पे लिख लेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतना फुट है और कंचनजंगा की ऊंचाई इतना फुट है। तो यहाँ पे दोनों को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29,028 में से हम घटा लेंगे 27,815 को। तो ये हमारा आ जाएगा 8 5, यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये 2 1 1, ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 0, यानी कि 1,213 फुट अधिक ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1,213 फुट अधिक है। किससे अधिक है, तो कंचनजंगा से इतना फुट अधिक ऊंचाई है। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा 5 प्रश्न है, एक थोक विक्रेता के पास इतना क्विंटल चावल है, यदि इतना क्विंटल चावल बेच दिया जाए तो उसके पास अब कितना चावल बचेगा। ये भी सिंपल प्रश्न है, दोनों को आपस में हम घटा लेंगे। तो इसे हम इस तरीका से लिख लेंगे, चूंकि थोक विक्रेता के पास कुल चावल है इतना क्विंटल 3,067 क्विंटल और थोक विक्रेता ने कुल चावल बेच दिया 1,589 क्विंटल। तो इसके पास शेष बचा हुआ जो चावल है वो कितना हो जाएगा, कुल में से हम जो बेचा है उसे हम घटा लेंगे। तो कुल इतना है 3,067 क्विंटल में से हम 1,589 क्विंटल को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 में से 9 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 और इसके बाद ये हो जाएगा 15 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा और ये हो जाएगा 9 9 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 1,478 क्विंटल चावल अभी उसके पास बचा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 6 है, मेरे नाम से बचत बैंक में इतना रुपया जमा था, मैंने उसमें से इतना निकाल लिया, अब मेरे खाते में कितना रुपया शेष बचा। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, बैंक में कुल जमा रुपया है 5,025 रुपया कुल जमा था और इतना रुपया हमने निकाल लिया, यानी कि 3,786 रुपया निकाल लिया। अब शेष बैंक में कुल कितना बचेगा, बैंक में बचा हुआ कुल शेष रुपया टोटल में से हम इतना घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 1,239 रुपया कुल बचा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तारांकित स्थानों पर सही अंक लिखिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए, यानी कि इसे हमें भरना है स्टार के स्थान पर कितना होगा कि जिससे घटाने पे पूरा पूर्ण हो जाए। तो ये यहाँ पे 7 कैसे आएगा, तो 7 हो जाएगा हमारा अगर इस स्टार के स्थान पर अगर हम 6 लिखेंगे तो 6 इसमें से पैसा लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 2, तो 2 में से यहाँ पे 2 तो 2 में से कुछ भी संख्या घटाएंगे तो यहाँ तो 5 आएगा नहीं, यानी कि ये 12 हो जाएगा। फिर इसमें से पैसा लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से कितना घटाएंगे कि 5 आएगा, तो 12 में से हम यहाँ पे 7 घटाएंगे तभी 5 आएगा, यानी कि इसके स्थान पर हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे 5 के यहाँ पे 4 हो गया क्योंकि इसमें से तो पैसा लिए थे तो ये हो गया 4, तो ये पहला का हो गया। अब यहाँ पे 4 है, 4 में से कितना घटाएंगे कि 9 आएगा, तो 4 में से तो घटाएंगे नहीं, यानी कि 14 में से घटाएंगे इसमें से पैसा लेकर, तो 14 में से यहाँ पे हम 5 घटाएंगे, 9 5 14 होता है, तो ये 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना में से घटाएंगे 7, तो ये 4 आएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 इसमें से पैसा लेंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बचेगा, तो 11 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा,
यहाँ पे यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ पे 7, 7 में से कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब ये हमारा तीसरा है। 3 में हम कितना घटाएंगे कि 7 आएगा, यानी कि 3 में से तो आएगा नहीं, इसमें से बचा लेंगे 13, 13 में से कितना जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 1, यानी कि हो गया 1 में से 1, 0 भी हो सकता है। यहाँ पे 1 सही है, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 0 ही होगा। तभी यहाँ पे 9 में से यहाँ पे कितना घटाएंगे, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। चौथा नंबर है, 6 में कितना घटाएंगे कि 7 आएगा, यानी कि 16 में से हम घटाएंगे, 16 में से हम 9 घटाएंगे तभी 7 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 7 बचे। यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये हमारा 5वां नंबर है। 9 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 9 में से यहाँ पे हम 3 को घटाएंगे, तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा। 8 में से कितना घटाएंगे, तो 8 में से हम 3 को घटाएंगे, और यहाँ पे 7 में से भी 3 को घटाएंगे। यहाँ पे 6 में से 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है। 8 में से कितना घटाएंगे, तो ये 8 यहाँ पे है, 8 में से यानी 18 में से हम घटाएंगे तभी यहाँ पे आएगा, तो ये 18 में से यहाँ पे 9 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पे कितना होगा, तो ये अगर हम यहाँ पे लेते हैं 3, 3 यानी कि 2, यानी 12 में से 9 जाएगा, 9 4 13, यहाँ पे नहीं होगा, यानी यहाँ पे हमें 4 लेना होगा, तभी यहाँ पे 4, तो इसमें से पैसा जाएगा, यानी 13 में से फिर ये 9 जाएगा, तो ये 4 बचेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। अब ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से तो पैसा लिए थे, ये कितना में से 7 जगह 6 बचेगा, तो 7 6 13 होता है, तो 13 में से 7 जगह तो यहाँ पे बचेगा 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, तो ये इसमें से पैसा लिए तो ये हो गया 13, तो 13 में से 7 जगह 6, और यहाँ पे हो गया 2। अब ये 2 में से यानी 12 में से 8 जगह 4 बचेगा, और यहाँ पे 1 का 1 हो गया। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया।